चमेली ने तो समझा था कि ये बात सुनकर उसकी माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी और जो एक नई परेशानी है उसके पेट में पल रहे बच्चे की, उसका कोई सही हल निकालेगी। पर चमेली की माँ ने तो उससे सीधा मुंह बात तक नहीं की, उल्टा लाल आंखें निकालकर वो चीखी, किसी भरे कुएं में डूब मरती, बाप दादा की नाक कटवाकर इस पाप को पेट में लेकर आई है। माँ की बातें सुनकर चमेली ज़मीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे तो केवल माँ का ही सहारा था और माँ ही उससे नफरत करने लगेगी तो फिर कौन उसका अपना होगा जिसने चमेली की यह हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चलेगा तो ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। चमेली की माँ खेतों पर चारा काटने चली गई। चमेली अकेली आंगन में बैठी आगे की बातें सोचकर डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन कर रहा था कि वो जोरदार रोकर अपना मन हल्का कर ले। सर्वेश चमेली का चाचा था। वह और उसका चाचा दोनों रोज सरसों के खेत में चारा लेने जाते थे। उसी दौरान सर्वेश की नीयत अपनी भतीजी पर डगमगा गई थी और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच में सर्वेश को मौका मिल गया। उस दिन आसपास के खेतों में कोई नहीं था। सर्वेश ने मौका देकर सरसों के पत्ते तोड़ती चमेली को ज़बरदस्ती खेत में पटक दिया। वह रोने लगी और अपने चाचा से गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर उसका चाचा नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद चमेली के मन में तो आया कि वह अपनी माँ और बाबा को सारी बात बता देगी, पर बदनामी के डर से वह चुप रह गई। इसके बाद सर्वेश रोज चमेली के साथ ज़बरदस्ती मुंह काला करने लगा। इस तरह से चाचा का पाप चमेली के पेट में आ गया। कुछ दिनों के बाद चमेली ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय चमेली ने यह बात अपने चाचा को भी बताई कि तुमने जो किया सो किया, पर अब इसका इलाज भी कर। क्या हो गया? सर्वेश ने चौंक कर पूछा। मेरे पेट में तेरा बच्चा है, चाचा ने कहा। क्या? हाँ कहकर चमेली ने सिर हिला दिया। मैं तो कोई दवाई नहीं जानता, अपनी किसी सहेली से पूछ ले। यह बात सहेली को बताना चमेली के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने यह बात अपनी माँ को ही बता दी थी, पर माँ उसे हिम्मत देने के बजाय उसे डांटने लगी। शाम को जब चमेली का पिता घर आया तो वह बाहर चारपाई पर लेट गया। चमेली की माँ ने उसे कुछ नहीं बताया और अगले दिन चुपके से अस्पताल में ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया।